दोस्तों, मित्रों, हम अक्सर बहुत तरह की किताबें पढ़ते हैं। कई बार धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, कई बार आध्यात्मिक पढ़ते हैं, कई बार तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ते हैं। आप रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल पर जाके देखिए, ऐसी कई तरह की किताबें होती है जो हमेशा बिकती रहती है और लोग ले जाते हैं उनको, जिसको लोकप्रिय उपन्यास भी कहते हैं। वो भी बहुत लोग पढ़ते हैं। खैर अब तो इंटरनेट के आने के बाद और सोशल मीडिया के आने के बाद शायद लोग किताबें कम पढ़ने लगे हों और ज़्यादातर चीज़ें यूट्यूब पे देख लेते हों। लेकिन मेरे कहने का आशय ये है कि हमारे आसपास में ऐसे कई सारे विषय हैं जिसमें हम मानसिक स्वास्थ्य की बात हमारे यहाँ शायद की जाती है कि नहीं की जाती है। जिस प्रकार से शरीर के किसी अंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उसका इलाज करवाते हैं, उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में भी जब कुछ समस्या हो जाती है तो हमें उसका इलाज करवाने की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे समाज में अक्सर क्या होता है कि हम इसको गलत समझते हैं कि यार हमने किससे प्यार किया और उस महिला ने हमसे मोहब्बत नहीं की, या हमने उसको धोखा दे दिया और वो डिप्रेशन में चली गई, या ऐसी कोई चीज़ हो गई कि जिसने हमारे मन मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन घटित किया। और अब हम इस बात को कैसे बताएं लोगों के सामने? हम इसके बारे में डॉक्टर से कंसल्ट कैसे करें, साइकेट्री के पास कैसे जाएं, या हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें? मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पर भी, तो कई बार अकेलापन महसूस होता है, तो लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस बात को कहने में क्या हर्ज है? या फिर इससे जो होने वाली समस्या है उसका समाधान करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और आजकल की जो हमारी शहर की भागती और फास्ट भागती हुई ज़िंदगी में अकेलापन, और इससे न जाने कितने लोग आत्महत्या करते हैं। आप देखिए, बड़े बड़े लोगों ने आत्महत्या की है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गए थे, जिनके पास पद था, पावर था, पोजीशन था, चाहे सुशांत सिंह की बात करो जो एक एक्टर था, उसने सुसाइड किया। ऐसे कई अभिनेता, ऐसे कई कलाकार, ऐसे कई प्रतिष्ठित लोग, कई वकील, प्रोफेसर्स, बिजनेसमैन्स। तो इसका कारण क्या है? अमेरिकन बहुत बड़ा जो राइटर था हेमिंग्वे, आपने सुना होगा उसका नाम। उसने खुद अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क में गोली मारकर अपने आप को मार दिया था, आत्महत्या कर ली थी। तो अमेरिकन सोसाइटी की बात मैं नहीं करता, लेकिन इंडियन सोसाइटी की बात, जो आजकल युवाओं में भी इस प्रकार की तमाम तरह की समस्याएं आ रही है, तो हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है और इस पर खुलकर बात करना, और इस पर बराबर अगर हमें समस्या होती है तो हमें बराबर ट्रीटमेंट लेना। बहुत सारी पुस्तकें बाज़ार में उपलब्ध है, यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है। आप अगर किसी से बोल नहीं पा रहे तो यूट्यूब पर सर्च करके इसकी जानकारी अर्जित कर सकते हैं कि भाई मुझे डिप्रेशन क्यों हो रहा है, मुझे अकेलापन क्यों फील हो रहा है, मेरा कहीं पर भी मन क्यों नहीं लग रहा है, मैं अपने आप को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरा कुछ भी काम करने को मन क्यों नहीं हो रहा है, या मैं जब भी कुछ करने लगता हूँ तो डिप्रेशन में चला जाता हूँ, किसी से बात नहीं हो पाती है मेरी। तो इस प्रकार की तमाम तरह की समस्याएं जीवन में आती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम कई क्या होता है कि हमें कई बार मानसिक सपोर्ट नहीं मिलता है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, दोस्त सपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर हम किस लोग क्या कहेंगे, इस डर से उस समस्या पर बात ही नहीं करते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हमें सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऐसी कई प्रकार की सरकार की प्राइवेट सेवाएं हैं जहाँ से आप कंसल्ट कर सकते हैं। और मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानसिक स्वस्थ रहे बगैर हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। न हम बिज़नेस कर पाएंगे, न अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, न नौकरी कर सकते हैं, न हम खुद खुश रह सकते हैं, न अपने परिवार को खुश रह सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। साहित्य भी पढ़ना चाहिए, कहानियाँ भी पढ़नी चाहिए, उपन्यास भी पढ़ने चाहिए, मनोवैज्ञानिक किताबें भी पढ़नी चाहिए, बिज़नेस, शेयर मार्केट जो भी आप करना चाहते हैं उसके बारे में भी हमें बहुत मन लगाकर पढ़ने की आवश्यकता है। पहले हम उस विषय को जानें, उसको समझें। अगर हमें भी, मैंने कहा ना, कोई समस्या हो गई है तो पहले उस प्रॉब्लम को ट्रेस आउट करना बहुत ज़रूरी है। क्या कि प्रॉब्लम क्या है? हम क्या करते हैं कि
बस हवा हवा में मारते, अरे कुछ नहीं हुआ, मैं तो रेडी हूँ। लेकिन अंदर वो जो समस्या होती है, कहते हैं ना, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो यही कहूँगा कि अपने मानसिक स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिए। अकेलापन लगता है, कुछ भी समस्या होती है तो अपने परिवार के लोगों को कहिए, जो आपके बहुत विश्वसनीय दोस्त हैं उनसे बात कीजिए, महिला मित्र हैं उनसे बात कीजिए, अपने ऑफिस में बात कीजिए, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। सरकार ने भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं कर रखी है कि आप आजकल इस प्रकार की चीज़ें ये नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से पॉपुलेशन ग्रोथ पर सरकार ने कंट्रोल कर रखा है, वैसे ही इस प्रकार की आधुनिक आज थर्ड जेंडर से लेकर तमाम लोगों के लिए सरकार कुछ कुछ कर रही है। समाज में लोग भी उसको चीज़ों को इश्यू को समझने लगे, शहरों में समझने लगे। मैं मानता हूँ कि गाँव की स्थिति में उतना सुधार नहीं है, या हमारी शिक्षा या हमारी आधुनिकता अभी तक वहाँ नहीं पहुँची है। लेकिन जहाँ पर जो चीज़ें बदल रही है, उस बदलते हुए मूल्य को, उस वैल्यू को हमें ग्रहण करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मैं फिर कहूँगा कि फ्रायड को पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप मानसिक रूप से अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, या इस प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो उसका समाधान करने की आवश्यकता है। थोड़ा ठहर करके, सोच करके, विचार करके, उसको एक स्टिग्मा लेकर के कि यार मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया और पाप बोध और अपराध बोध में गिरने की आवश्यकता नहीं है हमें। उस चीज़ को समझ करके और उससे निकलने का रास्ता खोजने की हमें आवश्यकता है। तभी हमारा सब कुछ महत्वपूर्ण है। बाकी हम कितने भी सक्सेसफुल बन जाएं, लेकिन सक्सेसफुल होने के बावजूद भी अगर इस प्रकार की चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते हैं, या हैंडल करने का हमारे पास जज्बा नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है मित्र। इसलिए फिर कहता हूँ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लोगों के साथ रहिए, और अपने मन में जो कुछ है उसको रखिए बाहर। मन में घुटने की आवश्यकता नहीं है। और खुलकर बात करते हुए और हंसते हुए और मुस्कुराते हुए एक खूबसूरत जीवन को हसीन और बहुत खूबसूरत बनाने का जो हमारे पास साहस है, हमारे पास जो मौका है, हम उसका पूरा एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो शब्बा खैर, आज का दिन बहुत मंगलमय हो। सोमवार 15 अप्रैल 2024 का दिन है। और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए, और अपने दिन का पूरा एक्सप्लोर कीजिए। मौसम बहुत गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए ख्याल रखिए। बाहर जाते हुए भी पानी बराबर पीते रहिए, और लेमन जूस सारा पीते रहिए, और खाना फल फ्रूट सब खाते रहिए और मस्त रहिए। मौसमों के अनुसार हमें खाना पीना फल फ्रूट खाना चाहिए। तो स्वास्थ्य, मैंने कहा ना, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और आजकल इस प्रकार की बहुत सारी कंसल्टेंट जैसी भी है। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो मैंने कहा ना कि यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, गूगल में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है हमारे पास, जहाँ से आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं, उस पर रीडिंग कर सकते हैं, और वहाँ से अपने हिसाब से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। और नहीं तो एक्सपर्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, मस्त रहिए।